आज हम ECH के विषय पे वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, जिसमें कार्बन और वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस जिसका मोमेंट लीनियर हो और लॉगरिथमिक टाइप मोमेंट हो। मल्टी टर्न पोर्ट और गैंग पोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वेरिएबल रेजिस्टर, जैसा कि आप जानते हो, वेरिएबल का मतलब है कि जिन प्रतिरोधों का मान बदला जा सकते सर्किट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फील्ड एप्लीकेशन के हिसाब से, उनको वेरिएबल रेजिस्टेंस का। तो वेरिएबल रेजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस ट्रैक विद कनेक्शन एट बोथ एंड्स एंड अ वाइपर विच मूव्स अलोंग द ट्रैक एज यू टर्न द स्पिंडल। तो सामान्यतः जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं उन पे दो एंड पे एक कनेक्शन दिया जाता है और एक वाइपर जो उसके टर्न्स पे मूव करता है या उसके ट्रैक पे मूव करता है। जो ट्रैक है वो आप कार्बन, सिरेमिक मेटल मिक्सचर, वायर यानी कॉइल ऑफ वायर, उनका बना सकते हैं। ट्रैक इज यूजुअली रोटरी बट स्ट्रेट ट्रैक वर्जन्स यूजुअली कॉल्ड द स्लाइडर। यानी जो ट्रैक होता है वो रोटरी टाइप होते हैं और लीनियर टाइप भी ट्रैक्स होते हैं, यानी स्ट्रेट ट्रैक्स, उनको स्लाइडर कहा जाता है। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन वेरिएबल रेजिस्टेंस का है। अब वेरिएबल रेजिस्टर्स ट्रैक एंड वाइपर, यानी आपने अभी देखा कि उसके दो एंड पे टर्मिनल और एक वाइपर पे कनेक्शन, यानी 3 कनेक्शन होते हैं। अब इसको यूज़ करने के हिसाब से वेरिएबल रेजिस्टेंस को एक एज ए रेजिस्टर के रूप में भी काम में ले सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को एक पोटेंशियोमीटर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। या वेरिएबल रेजिस्टर्स, व्हेन a variable resistors may be used as a resistor with 2 connection, the wiper and the just one end of the track, तो वो रेजिस्टर के लिए काम में आता है। और एज ए पोटेंशियल विथ ऑल 3 कनेक्शन इन यूज, यदि पोटेंशियोमीटर के रूप में लाते हैं, काम में लेते हैं, तो तीनों ही कनेक्शन, दोनों एंड के कनेक्शन और वाइपर के, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के रूप में वो एक वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम करता है। इसी प्रकार वेरिएबल रेजिस्टेंस जो पहले क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ा था, प्रीसेट्स के रूप में काम में आते हैं। यानी प्रीसेट्स विच आर मिनिएचर वर्जन्स आर मेड फॉर सेटिंग अप सर्किट्स विच विल नॉट रिक्वायर रेगुलर एडजस्टमेंट। तो जब रेगुलर एडजस्टमेंट नहीं चाहिए उस वक्त मिनिएचर वर्जन जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का, वो प्रीसेट्स को काम में लिया जाता है। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो उसके मैक्सिमम रेजिस्टेंस के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। लीनियर और लॉगरिथमिक ट्रैक, कौन सा ट्रैक आप काम में ले रहे हैं उसके हिसाब से डिफाइन होते हैं। उसकी फिजिकल साइज, उसकी पावर रेटिंग और उसके स्टैंडर्ड स्पिंडल डायमीटर, जो जिसकी सामान्यतः 6 mm के अप्रोक्सीमेट रखा जाता है। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको रेजिस्टर के रूप में आप काम में ले सकते हो यदि वाइपर और एक एंड पे उसका कनेक्शन लिया जाता है, और यदि तीनों एंड, दोनों टर्मिनल और वाइपर पे यदि कनेक्शन लेते हो तो एज ए पोटेंशियोमीटर के रूप में काम करता है, यानी एज ए वोल्टेज डिवाइडर, सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर। अब रेजिस्टेंस को आप, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो एक प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन लीनियर और लॉगरिथमिक रेजिस्टर के रूप में कर सकते हैं। लीनियर, जैसा कि आप जानते हो, लीनियर में जो रोटेशन है वो रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। यानी उसका यदि थीटा और ओम का यदि ग्राफ खींचा जाए, नीचे दिखाया गया है, तो उसका ग्राफ लीनियर आएगा, इसलिए इसको लीनियर कहा जा सकता है। When the resistance varies directly with the position of the port is called linear. A given amount of rotation yields a consistent change in resistance. तो इस तरह का लीनियर रेजिस्टेंस होगा। यदि लॉगरिथमिक देखा जाए तो लॉगरिथमिक में आप एंगल का ओम के साथ प्लॉट खींचते हैं एक्स वाई उस ग्राफ पे, तो वो प्लॉट लॉगरिथमिक नेचर का आता है, जैसा कि नीचे इस स्लाइड में सेकंड ग्राफ दिखाया गया है। तो लॉगरिथमिक को ऑडियो टेपर भी कहा जाता है। तो द रेजिस्टेंस इन विच इन लॉगरिथमिक और ऑडियो टेपर पॉट डबल्स ओवर ए गिवन अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी जब रोटेट करते हैं तो उसका अमाउंट डबल हो जाता है। यानी कहने का मतलब आप रिक्टर डेसिबल स्केल पे उसको देखा जाए तो उस हिसाब से इसको लॉग पॉट्स में डिफाइन किया सकता है। अब इसको लॉगरिथमिक जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल, वो ऑडियो सर्किट में काम में लाया जाता है। वहाँ पे आप उसका वॉल्यूम
को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं। और जो वॉल्यूम है या साउंड है, उसका साउंड का जो वॉल्यूम है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है एज द एनर्जी इंक्रीजेस, वो की प्रोपोर्शनेट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनेट होती है। तो ऑडियो सर्किट में इसलिए इसको काम में लेते हैं कि बिकॉज द ह्यूमन ईयर वर्क्स ऑन द लॉगरिथमिक स्केल, जैसा कि मानव का कान जो है लॉगरिथमिक स्केल पे वर्क करता है, इसी तरह आपका जो वॉल्यूम कंट्रोल का स्विच वेरिएबल रेजिस्टेंस से बनाते हैं वो भी लॉगरिथमिक स्केल के हिसाब से घटता बढ़ता है। रेस्टोर्ड को यदि अब एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ कि यहाँ रेस्टोर्ड का जो सिंपल दिखाया गया कि एक सिंपल रेजिस्टेंस के ऊपर एरो बनाते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ यूजिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। टू टर्मिनल्स आर यूज्ड, वन कनेक्टेड टू वन एंड ट्रैक एंड अदर टू द मूवेबल वाइपर। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि यानी मूवेबल वाइपर पे एक कनेक्शन और एक एंड, कोई से भी एक एंड पे। तो टर्निंग द स्पिंडल चेंजेस द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम रेजिस्टेंस। Resistors are often used to vary current, for example to control the brightness of lamp or rate of charging a capacitor। तो ये इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है। पोटेंशियोमीटर का सिंबल दिखाया गया। पोटेंशियोमीटर में देखो वाइपर पे एक एरो मुंह में और ए और बी के रूप में दो टर्मिनल कनेक्शन दिखाए गए। तो पोटेंशियोमीटर में तीनों टर्मिनल सर्किट में काम में आते हैं और ये सामान्यतः वोल्टेज को वेरी करने के काम में आता है, यानी ये एक वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम में आता है पोटेंशियोमीटर। सो फॉर एग्जांपल टू सेट द स्विचिंग पॉइंट ऑफ ए सर्किट विद अ सेंसर और कंट्रोल द वॉल्यूम इन एन एम्पलीफायर, ये काम है। इफ द टर्मिनल एट द एंड ऑफ द ट्रैक्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द पावर सप्लाई, देन द वाइपर टर्मिनल विल प्रोवाइड ए वोल्टेज विच कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम ऑफ द सप्लाई। तो यानी सिंपली ये वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम आ रहा। पोटेंशियोमीटर का एक सामान्य कंस्ट्रक्शनल डायग्राम देखें तो इसमें दिखाया गया है, देखो एक ट्रैक बनाया गया है, वो फुली 360 डिग्री नहीं है, 300 के अप्रोक्स उसका डिग्री का अप्रोक्स उसका ट्रैक बनाया जाता है, जो रेजिस्टिव मेटेरियल जैसे कार्बन फिल्म का हो सकता है, मेटल फिल्म हो सकता है, वायर के फॉर्म में हो सकता है। इस ट्रैक के ऊपर एक वाइपर मूव करता है और 3 टर्मिनल दिखाए गए। बीच वाला टर्मिनल वाइपर का है जो मूव करेगा नॉब की सहायता से, और ए और बी टर्मिनल जो एंड टर्मिनल्स हैं। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है वॉल्यूम कंट्रोल में काम में आता है। इसको पोजीशन ट्रांसड्यूसर के रूप में काम में लेते हैं, जॉयस्टिक में काम में ले सकते हैं। और इसका ये सिंपल कंस्ट्रक्शन दिखाया गया इसमें। अब इसको डिटेल में देखते हैं हम आगे कि टाइप्स, पहले टाइप्स देख लेते हैं। सिलेबस में आपके कार्बन और वायर बाउंड है, लेकिन टाइप्स सिरेमिक और कंडक्टिव प्लास्टिक दो एक्स्ट्रा भी बताए गए हैं यहाँ। कि कार्बन में जैसा कि सिंपल कार्बन फिल्म का एक ट्रैक बना दिया जाता है और जिसको कि एक इंसुलेटिंग मेटल से प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है। मोस्ट कॉमन मेटल स्पेशली फॉर चीप और एवरेज वोल्ट क्वालिटी पॉट्स, जो कार्बन पॉट्स ही काम में आते हैं, सस्ते रहते हैं। इट हैज़ अ रीजनेबल लाइफ एंड नॉइज लेवल इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल इन मोस्ट केसेस, यानी जो आप सर्किट में काम में लेते हैं वहाँ पे ये यदि आपका, और इसकी जो रेटिंग होती है पावर रेटिंग 0.1 टू 0.5 वॉट होती है। सिरेमिक और मेटल का जो कंपोनेशन होता है उसको काम में लेते हैं और एक सिरेमिक सबस्ट्रेट पर रेजिस्टिव एलिमेंट को लगाते हुए काम में लेते हैं। हाई क्वालिटी टेम्पोर्ट्स इससे बनाए जाते हैं। इसकी लो नॉइज होती है, हाई स्टेबिलिटी होती है, रिलेटिवली लिमिटेड लाइफ होती है यदि टेम्पोर्ट्स के रूप में इसको काम में। ट्रिमर पोर्ट्स जो कि आप सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हैं। पावर रेटिंग इसकी 0.25 से 2 वाट तक रहती है। कंडक्टिव प्लास्टिक का मतलब स्पेशल इम्प्रिंटेड प्लास्टिक मेटल विथ वेल कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका हाई क्वालिटी पोर्ट्स
रोटरी और लीनियर दोनों तरह के बना सकते हैं, यानी पोर्ट्स बना सकते हैं, स्लाइडर बना सकते हैं। इसकी एक्सलेंट लाइफ होती है, लो नॉइज होती है, वेरी गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फील्स, और 0.25 से 0.5 वाट तक इसको बनाया जा सकता है। वायर बाउंड में एक इंसुलेटिंग फॉर्मर पे किसी भी मेटेलिक वायर को फाउंड करते हुए रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है, या अलॉय टाइप नाइक्रोम मैग्नीन जो भी आपने अलॉय टाइप रेजिस्टेंस में पढ़ा, उसको वायर बाउंड टाइप के पोटेंशियोमीटर बनाए जा सकते हैं। हाई पावर ऑलमोस्ट इंडेफिनिट लाइफ होती है। रेजिस्टेंस इज ग्रेनुलर विथ डिस्क्रीट स्मॉल स्टेप्स रादर देन ए कंप्लीटली स्मूथ transition from one resistance winding to the next. Low noise, usually rough mechanical strength 5 से 50 वाट तक, और इससे भी ग्रेटर वाट तक इनको बनाया जा सकता है। तो ये एक मेटल के हिसाब से इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन है। पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्शन को हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। ये एक सिंपल एक डायग्राम बताया गया है जिसमें 3 टर्मिनल, ये सिंगल टर्न टाइप पोटेंशियोमीटर है, 3 टर्मिनल है, 2 एंड टर्मिनल जिसको कि कोटेड किया जा सकता है किसी भी कंडक्टिव मटेरियल से जो कि करोड नहीं हो, टार्निश नहीं हो, इसलिए metal slip rings for low noise and long life एलिमेंट्स जो इसमें है, कंडक्टिव प्लास्टिक इसमें दिखाया गया है, इसकी जगह आप वायर बाउंड ले सकते हो, कार्बन फिल्म टाइप ले सकते हो। कंडक्टिव प्लास्टिक इसलिए लिया गया है कि हाई टेम्परेचर कंडक्टिव प्लास्टिक रेजिन मोल्डेड ऑन सबस्ट्रेट फॉर बेटर रिलायबिलिटी, लॉन्ग लाइफ और ट्रैकिंग एबिलिटी। वायर बाउंड प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी एंड लॉन्गर टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो एलिमेंट के रूप में यहाँ आप कंडक्टिव प्लास्टिक काम में ले सकते हो, वायर बाउंड ले सकते हो, कार्बन फिल्म ले सकते हैं। मेटल वाइपर, जो प्रेसियस मेटल वाइपर यहाँ काम में लेते हैं, जिससे कि इसकी मूवमेंट के वक्त किसी तरह का घर्षण के कारण कोई हानि नहीं हो। प्लेटिनम अलॉय वाइपर फॉर लॉन्ग लाइफ एंड लो नॉइज काम में लिया जा सकता है। कंडक्टिव प्लास्टिक मॉडल एम्प्लॉय मल्टी फिंगर वाइपर्स कट ऑन ए बायस प्रिवेंटिंग इंटरमिटेंट इन हाई शॉक्स एंड वाइब्रेशन। बुशिंग्स काम में लेते हैं, ब्रास बुशिंग्स, और साफ्ट जो स्टेनलेस स्टील के काम में लेते हैं, जो कॉरोड नहीं होती, नॉन कोरोसिव नेचर की होती। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। तो पोटेंशियोमीटर comprises a resistive element, a sliding contact that moves along the element, making good electrical contact with one part of it. Terminals at each end of the element, अभी जो डायग्राम में हमने देखा, a mechanism that moves the wiper from one end to the other and a housing, यानी पूरे जो सिस्टम है, जो पोटेंशियोमीटर, उसको एक किसी एनक्लोज केस के अंदर रखने के लिए हाउसिंग कंटेनिंग द एलिमेंट एंड द वाइपर। Potentiometer are constructed with a resistive element formed into an arc of circle usually little less than a full turn, यानी उसको 360 डिग्री की जगह थोड़ा कम रखा जाता है, फुल मूवमेंट उसका नहीं रख सकते हैं। वाइपर रोटेटिंग अराउंड द आर्क एंड कॉन्टैक्टिंग इट, द रेजिस्टिव एलिमेंट विथ a terminal at each end is flat or angle. The wiper is connected to a third terminal usually between the two, यानी 2 एंड टर्मिनल के बीच में वाइपर को रखा जाता है। वाइपर इज यूजुअली द सेंटर टर्मिनल ऑफ द 3 सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर। वाइपर टिपिकल ट्रेवल्स जस्ट अंडर 1 रिवोल्यूशन अराउंड द कॉन्टैक्ट। तो अभी जो दिखाया गया वो सिंगल टर्न दिखाया गया। मल्टी टर्न में कंस्ट्रक्शन सिमिलर है, लेकिन उसके मूवमेंट पे जो टर्न्स होते हैं 10, 20 या इससे ज़्यादा टर्न्स को वो रोटेट कर सकता है। और इसमें जो हेलिकल रेजिस्टिव एलिमेंट वो सेम कार्बन फिल्म, मेटल फिल्म या वायर बाउंड टाइप हो सकते हैं। ये प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर को काम में लाया जाता है। तो मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर बोथ यूजर असेसिबल एंड प्रीसेट्स अलाउ फाइन एडजस्टमेंट रोटेशन थ्रू द सेम एंगल चेंजेस द सेटिंग वर टिपिकली a tenth as much as for a simple rotator. So a string potentiometer is a multi-turn potentiometer operated by an attached reel of the wire turning against a spring, enabling
इट टू कन्वर्ट लीनियर पोजिशन टू वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस तरह जो सिंगल टर्न और मल्टी टर्न दोनों में आपने देखा कंस्ट्रक्शन वाइज कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। जो मल्टी टर्न यहाँ पे है पोटेंशियोमीटर, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मूवमेंट के हिसाब से ज़्यादा मूव करते हैं और प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए। तो मल्टी पोर्ट्स अभी देखेंगे, और गैंट जो मल्टी पोर्ट्स होते हैं, मल्टी टर्न पोर्ट, वहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस एलिमेंट कैन बी गैंग टुगेदर, यानी उनको एक साथ कंबाइंड किया जाता है और एक साथ वो मूव करते हैं, कंट्रोल बाय द सेम शाफ्ट। फॉर एग्जांपल इन स्टीरियो ऑडियो एम्पलीफायर्स फॉर वॉल्यूम कंट्रोल, ये काम में आते हैं। एप्लीकेशन के रूप में देखा जाए तो ये टेस्ट एंड लैब इक्विपमेंट्स में काम में आते हैं, जैसे प्रिसाइज मेजरमेंट डिवाइस, प्लॉटर्स, पावर सप्लाईज। हैवी इक्विपमेंट में देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन व्हीकल, क्रेन्स, हॉइस्ट। इंडस्ट्रियल में देखा जाए तो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, कन्वेयर कंट्रोल्स, एक्सट्रूडर्स, स्पीड कंट्रोल, फुट पेडल्स। मैरिन में देखा जाए तो रडर कंट्रोल्स, डीप सी मैनिपुलेटर, सॉल्ट वाटर प्लेटफॉर्म। मेडिकल इक्विपमेंट्स जो नॉन लाइफ सपोर्ट्स, बाहर एक्सटर्नल तो एक्सरे मशीन में, एमआरआई स्कैनर में, पोजीशन कंट्रोल, व्हील चेयर्स। रोबोटिक्स में देखा जाए तो एनालॉग इनपुट, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स, क्रिएचर एनिमेशन। फार्म इक्विपमेंट में ट्रैक्टर, कन्वेयर कंट्रोल्स एंड फूड प्रोसेसिंग। इस तरह ये देखा जाए तो पोटेंशियोमीटर की यूटिलिटी आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सभी जगह है। गैंग्ड पोटेंशियोमीटर, a ganged potentiometer is two or more variable resistors of the same or sometimes different values ganged together on one adjusting shaft, यानी एक ही शाफ्ट के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल रेजिस्टेंस इसमें काम में लाए जा सकते हैं। और सामान्यतः जो दो ट्रैक काम में ला रहे हैं उनकी रेजिस्टेंस का मान सेम रखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस भी काम में लाए जा सकते हैं। ये सामान्यतः स्टीरियो सिस्टम में काम में लाते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम को कंट्रोल किया जाता है। बहुत दफ़ा वॉल्यूम एंड चैनल्स दोनों को एक साथ कंट्रोल करना होता है, तब भी इसको काम में लाते हैं। गैंग पोर्ट्स आर यूज्ड फॉर टोन कंट्रोल, पैन कंट्रोल्स एज वेल एज इन पावर सप्लाईज, अदर इलेक्ट्रॉनिक लैब इक्विपमेंट्स में काम आ सकता है। एक सिंपल डायग्राम दिखाया जा रहा है जिसमें दो तीन के टर्मिनल्स के पेड़ दिखाए गए हैं। यानी एक सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर में देखा आपने, ये 3 टर्मिनल थे, 2 एन टर्मिनल और एक वाइपर के लिए, लेकिन यहाँ 2 है। इसका मतलब दोनों को गैंग किया हुआ एक ही शाफ्ट के ऊपर। ये डुअल गैंग पोटेंशियोमीटर है। तो 2 पोटेंशियल कंबाइंड ऑन अ सेम शाफ्ट एनेबलिंग द पैरेलल सेटिंग ऑफ 2 चैनल्स। मोस्ट कॉमन आर सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर विद इक्वल रेजिस्टेंस एंड ट्रैप। मोर देन 2 गैंग्स आर पॉसिबल बट नॉट वेरी कॉमन। एक 2 से ज़्यादा गैंग भी काम में लाए जा सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को भी काम में लाया जा सकता है, लेकिन वो सामान्यतः इतने कॉमन नहीं है। स्पेशल एप्लीकेशन में उनको डिजाइन किया जा सकता है और काम में लाया जा सकता है। तो एक तरह से गैंग पोटेंशियोमीटर का एक सिंपल कंस्ट्रक्शन यहाँ दिखाया गया, और ये 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल रेजिस्टेंस को एक ही शाफ्ट के द्वारा कंट्रोल यहाँ पे इसमें किया जाता है। थैंक यू। इस प्रकार आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस में कार्बन वायर बाउंड, लॉगरिथमिक लीनियर, विद एंड विदाउट स्विच, मल्टी टर्न पोर्ट के बारे में आपने जाना, सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन को देखा, गैंग्ड पोर्ट को देखा और इसकी एप्लीकेशन को जाना। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की यूटिलिटी फील्ड में सभी जगह है, जैसा कि आपने एप्लीकेशन में जाना। सिंगल टर्न हो चाहे मल्टी टर्न हो, चाहे गैंग टाइप पोटेंशियोमीटर हो, इस तरह का जो गैंग पोर्ट है, मल्टी टर्न पोर्ट है, इसके यूटिलिटी आपके सिंपल होम अप्लाइंसेस के लिए से लेकर इंडस्ट्रियल, स्पेस एप्लीकेशन, मैराइन एप्लीकेशन, एवरीवेयर इनको यूज़ में लाया जा सकता है, जिससे कि जो इंजीनियर है या जो सर्किट को ऑपरेट करने वाला, वो इजीली वैल्यूज़ को ऑपरेट कर सकता है, रेजिस्टेंस को वेरी करते हुए वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता है, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है, या किसी स्पेसिफिक मान को, जो क्योंकि एज ए इट इज़ वोल्टेज, जो पोटेंशियोमीटर है वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम में आता है, तो उसको काम में लाया
ऐसा।